तो ऐसे में आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि देखिए जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा होता है तो इसके अंदर ट्रेंड चल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा होता है और ये इस तरह से डाउन ट्रेंड यहाँ पे जो है चल रहा होता है, और वापस इस तरह से जो है मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा होता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। तो ऐसे में देखिए संभावनाएं बहुत होती है कि मार्केट यदि ऊपर टेस्ट कर रहा है तो यहाँ से शॉर्ट प्रेशर क्रिएट हो, और यदि यहाँ से मार्केट टेस्ट कर रहा है नीचे तो लॉन्ग प्रेशर क्रिएट हो। तो ऐसे में अभी हुआ ये कि मार्केट ये पॉइंट में जो है यहाँ पे एक चैनल टाइप बना रहा था, जो कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है, अच्छा रहने दीजिए उसको बाद देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे जो है चैनल टाइप बना रहा था और मार्केट बिल्कुल इसको जो है हाई को टेस्ट कर रखा था। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में जब मार्केट हाई को टेस्ट करता है तो बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट वहाँ से नीचे रिवर्सल हो। लेकिन देखिए ये मार्केट्स का ओवरऑल यदि आप देखेंगे ना तो ओवरऑल ट्रेंड ही मार्केट का डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे में बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट्स किसी भी हाई को या किसी भी लेवल को टेस्ट करता है तो प्रेशर वहाँ से सेलिंग के ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है मार्केट डेली में जो है अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड मतलब आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट्स में यदि सेलिंग प्रेशर हो रहे हैं 1 घंटे में और डेली टाइम फ्रेम में तो मार्केट जो है अभी नीचे गिरने के उसके चांसेस होंगे। ठीक है, तो ऐसे में देखिए हम लोग ये चार्ट तो यहाँ पे सिंपल सा ये 1 घंटे का चार्ट है, ऐसा तो है नहीं कि ये वीकली या फिर कोई बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट है, तो ये 1 घंटे के चार्ट है। तो ऐसे में बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट जो है करेक्शन यहाँ से ले। तो अब सवाल ये होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्रेड का व्यू क्रिएट किया हुआ था, तो ऐसे कंडीशंस में जो हमने अभी दिखाया हुआ था ऐसे में ट्रेड होगा नहीं। ऐसे में देखिए आप जब ध्यान से देखेंगे तो रिट्रेसमेंट तो हमने यहाँ पे डाला हुआ था कि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे किया, आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे किया और फिर ट्रेड का व्यू कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मैं पूरा आपको रीजन समझाता हूँ क्यों नहीं ट्रेड का व्यू होगा वहाँ पे। ऐसे में गलत ट्रेड हो जाते हैं, लोग ट्रेड ले लेते हैं एंट्री और फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो चार्ट है आपको 5 मिनट का, वो चार्ट है 5 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है, आप देखिए एक वेव्स जो होता है ना, आप ध्यान से देखिए वेव्स जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ये लो से लेकर के हाई तक मार्केट कोई भी टाइम फ्रेम XYZ जो भी टाइम फ्रेम, अभी 5 मिनट डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, मान लीजिए ये 5 मिनट का चार्ट है, यानी कि एक लो से लेकर के मार्केट हाई यहाँ तक चढ़ने में अब जो भी टाइम लगा है वो बाद में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। अब ऐसे कंडीशंस में यदि रिट्रेसमेंट करते हुए यदि 50% से ज़्यादा मार्केट रिट्रेसमेंट कर लेता है तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, क्योंकि जो इसके लेवल्स है इसके मायने होते हैं। आप जाकर के एक बार देख लीजिए फिबोनाची वाले प्लेलिस्ट में कि वो सारे के सारे लेवल्स की क्या मीनिंग्स है और प्राइस एक्शन वाले जो रिट्रेसमेंट है उसमें जाकर के। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये लेवल्स है, अब यदि मार्केट 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग ट्रेड बिल्कुल भी उस कंडीशंस में नहीं कर सकते हैं। यदि मार्केट मान लीजिए कि 30% वगैरह सब करता तो फिर ऐसे कंडीशंस में ट्रेड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि यदि 50% हम लोग मान लीजिए एंट्री करेंगे ब्रेकआउट्स के बाद, यदि ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ऐसे में तो ये मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे जैसे इसका देखिए लगभग 50%, मान लीजिए कि ये 100 पॉइंट मार्केट चढ़ा यहाँ से, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पूरा ये 100 पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा और वापस मार्केट में 50 पॉइंट यहाँ पे टूट गया, ये 50 पॉइंट यहाँ से टूट गया। अब वापस जब मार्केट यहाँ से मान लीजिए कि वेव्स इसके एवरेज है 100 पॉइंट, मान लीजिए एवरेज है 100 पॉइंट, और यदि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चढ़ता है, वेव्स की एवरेज जो 100 पॉइंट है, यदि आप इलियट वेब वाला जो है कोर्स जाकर के देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 घंटे का वीडियो है, वो एक बार देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी कुछ वेव्स के विषय में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए या फिर आप वेब सर्च मार लीजिए ऊपर राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, वेब पूरा समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एवरेज जो इसका वोलेटिलिटी है, मान लीजिए ये 100 पॉइंट मार्केट यहाँ से चढ़ा और 100 पॉइंट चढ़ा, तो अब मान लीजिए आप थोड़ा सोच करके चलिए, क्योंकि 100 पॉइंट के बाद करेक्शन आने की संभावनाएं होती है, बहुत चांसेस होते हैं। तो अब मान लीजिए कि 100 पॉइंट चढ़ा तो इसमें थोड़ा सा बफर देंगे स्टॉप लॉस में, मान लीजिए कि आपने 5 पॉइंट बफर दिया स्टॉप लॉस में, और ऊपर आपने मान लीजिए यहाँ पे 5 पॉइंट की जगह आपने 3 पॉइंट दिया स्टॉप लॉस में बफर। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे करके लगाना पड़ेगा, और ऊपर आप एंट्री करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट इसी पॉइंट पे एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे, थोड़ा देखेंगे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ऊपर आपका ऐसे मोटा मोटी हम मान करके चल सकते हैं कि लगभग 8 से लेकर के 10 पॉइंट तो आपका ऊपर में मार्जिन हो जाएगा एंट्री के लिए। तो आप मान करके यहाँ पे चल सकते हैं कि 10-12 पॉइंट का जो है आपका यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो 10-12 पॉइंट अब ऊपर कितना बचा, यदि हम लोग मान लीजिए कि 10 पॉइंट का ही डिफरेंट होता है,
10 पॉइंट ही हम लोग टोटल ओवरऑल मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट लेते हैं, 7 पॉइंट का यहाँ पे हम लोग ऊपर एंट्री लेते हैं बफर मतलब ब्रेकआउट देख करके। तो ऐसे कंडीशंस में यदि आप देखेंगे 10 पॉइंट यहाँ पे होता है तो फिर भी आपका जो टारगेट यदि आप यहाँ से 1:1 रखते हैं, तो यदि मान लीजिए कि हम लोगों का जो एवरेज वॉलेटिलिटी के हिसाब से हम लोग टारगेट यदि रखते हैं, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे हम लोगों का कह सकते हैं कि सिर्फ 40 पॉइंट का ही यहाँ पे जो है आपका कह सकते हैं कि टारगेट्स यहाँ पे बनता है और स्टॉप लॉस आपका 60 पॉइंट का यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि 10 पॉइंट का हमने यहाँ मार्जिन रखा है और 50 पॉइंट का ये वेब से बीच का। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 50 10 60 पॉइंट का यहाँ पे हो गया स्टॉप लॉस और आपका 40 पॉइंट का टारगेट हो गया। तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपके टारगेट जो है हिट नहीं होंगे, बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट्स कई बार जो है रिवर्सल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग 50 जो आपका 50% के जो लेवल्स होते हैं, इसको विस्तार में जानने के लिए इसको जाकर के देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग 50% में बहुत सोच करके एंट्री करते हैं। हाँ, ये जब बहुत स्पाइक या फिर मान लीजिए बहुत बड़े ब्रेकआउट्स होने वाले होते हैं मंथली के या फिर वीकली वगैरह सब के, तो फिर वहां पे करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वहां पे इतना फोर्स होता है कि मार्केट 2-2 3-3% ऊपर और चढ़ जाता है, 4-4% चढ़ जाता है। अब चलिए ये तो बैंक निफ्टी है, स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे 3-3 4-4% और एक्स्ट्रा चढ़ जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होता। लेकिन बैंक निफ्टी में जब ब्रेकडाउन वाला लेवल्स होता है तो ऐसे में बहुत फोर्स के साथ मार्केट जो है टूटता है। देखिए एवरेज ये नहीं है, एवरेज मैंने अभी बढ़ गया है एवरेज, तो ये जो है मैंने सिर्फ 100 पॉइंट एग्जांपल के लिए बताया हुआ है। आप इसको जाकर के वो चेक करिएगा तो आपको पता लग जाएगा स्केल से। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे हम लोग एंट्री इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना पड़ेगा कि फिर हम लोगों को चाहिए कम से कम क्या 30% के आसपास। यदि मार्केट मान लीजिए 30-40% 50% से ऊपर रहता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि 50% के आसपास या फिर उससे नीचे रिट्रेसमेंट कर लिया तो हम लोग फिर एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप याद रख करके चलिए। तो फिर उसके लिए फिर अलग मेथड्स होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे हमने व्यू तो बनाया यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट, ध्यान से देखिए कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट कर लिया। ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची लगा करके मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप जब देखेंगे तो मार्केट जो है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लिया। तो जब मार्केट यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया तो ऐसे कंडीशन में फिर आप ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे और दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए अभी पहले ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट का है, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट यहाँ पर कर लिया। ये देखिए यदि हमें ये देखिए ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हमने फिबोनाची डाला और आप देखिए लगभग मार्केट जो है 78% के करीब रिट्रेसमेंट किया हुआ है। यदि मार्केट रिट्रेसमेंट लेवल से ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब बहुत चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट में वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की, या तो फिर मार्केट फ्लैट हो जाएगा या फिर अलग कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, तो या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होने की संभावनाएं होती है। इसलिए यहाँ पे जो है ट्रेड करने के लिए आपका जो लेवल्स है वो देख लीजिए आपके कितना आपका यहाँ पे निकल करके आ रहा है 30% के करीब, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। कई वीडियो हमने इसके विषय में बात किया हुआ। लेकिन फिर बाद में चल करके मार्केट यहाँ तक आ गया तो फिर इसमें क्या कहना, इसमें तो फिर आप ये तो प्रॉब्लम है कि मान लीजिए क्यों आ गया, फिर इसको तो आना नहीं चाहिए। देखिए 100% हर बार आप जो है सही नहीं हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको सोच करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट में प्रेशर था, फिर उसके बाद यहाँ से कर सकते थे, यहाँ फिर अलग प्रिंसिपल को लगा करके यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो चुका है नीचे, तो यहाँ से जब मार्केट ये पॉइंट में पैटर्न्स टाइप बनाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची लगा करके देखिए और फिर आप टेस्ट करिए कि फिर देखिए ऐसे कंडीशन में मार्केट्स में कहाँ प्रेशर हो सकते हैं। और वॉलेटिलिटी आप देख लीजिए लगभग उसके आसपास ही होगा। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए अब देखिए मार्केट यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट किया है। यहाँ से ध्यान से देखिए ये जो लेवल्स है ये है 38% का, तो मार्केट ऑलमोस्ट 38% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, 40% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट किया है और वापस मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर हुआ है। तो आप जब यहाँ से ट्रेड करेंगे आपको पता है मार्केट चैनल टाइप बना हुआ है और मार्केट बिल्कुल जो है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर टाइप जो है देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे जब ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको सोच करके चलिए, जरूरी नहीं है कि आप 100% हर बार सही ही हो। हाँ, यदि एक बार मान लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेड कर लेते, रिट्रेसमेंट बोल देते, अभी मान लीजिए ऐसा सोच रहे कि अरे रिट्रेसमेंट तो यहाँ हो रखा है, अभी शॉर्ट करते बाद में पता लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे जो है कुछ और ही सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो चीजें आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होते हैं कई बार क्या होता है, जो आपके ट्रेंड होते हैं वो ट्रेंड को टेस्ट करता है, कई बार मार्केट ट्रेंड को टेस्ट करता है और फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर होता है। ये चीज़ें मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। ट्रेंड, जब मार्केट ट्रेंड के विषय में जो हमने बात किया हुआ है वहाँ पे उसका रिट्रेसमेंट भी हमने शायद किसी वीडियो में बात किया हुआ, ध्यान नहीं है कौन सी वीडियो है, लेकिन वहाँ पे हमने ये दिखाया हुआ है कि रिट्रेसमेंट जो है मार्केट, जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल होते तो उस केस में अलग सीन होता है। उस केस में फिर वहाँ पे 60% तक मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करने के बाद भी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो आपको वो चीज़ें समझना पड़ेगा कि मार्केट्स में कहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे लागू होती है। और देखिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझ में
नहीं आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हमने बीच में एडवांस जो है उसको डिस्कशन कर लिया। तो इसलिए आप क्या करिए, आप वीडियो को जो है 1-2 बार इसको रिपीट करके देखिए, उसके बाद फिर जो है आप यहाँ पे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से देखिए मार्केट्स, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ पे ये पॉइंट्स